प्यारे दोस्तों, भाई और बहनों, आज फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स MCQ 24 दिसंबर 2021। जैसे कि आपको पता है अभी जो नए पैटर्न है MCQ का बहुत ही ज़्यादा सुविधा होने वाला है आप लोगों के लिए। इसलिए हमने क्या किया है, डिस्कशन पर्व से लेके अभी MCQ में शिफ्ट कर दिया गया है। अभी MCQ के साथ जो डिस्कशन का जो एक्सप्लेनेशन है वो लेकिन इसके साथ बरकरार रहेगा, ओके, जिससे कि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिले और आपको प्रिपरेशन अच्छे हों। और मैं एक सूचना देना चाहूँगा आपको कि अगर आजकल क्या हुआ, आजकल 0.001 इसी से भी सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन का फैक्टर बन चुका है। मतलब देखिए 1000 कैंडिडेट के ऊपर चले जाते हैं, अगर आपको 1 मार्क्स ज़्यादा मिलता है, कंप्लीट फुल मार्क्स मतलब 1, देखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपका जो CA है इट शुड बी वन ऑफ योर GS, सो दैट यू प्रिपेयर वेल, सो दैट यू प्रिपेयर वेल, सो दैट यू प्रिपेयर वेल। दोस्तों भूल मत जाइए आप, फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट दैट योर प्रिपरेशन इज योर मार्क्स विल बी कैरिड ऑन ईच सब्जेक्ट इक्वली, ओके, अदर देन मैथ्स एंड साइंस सेक्शन, ओके। सो मैथ एंड साइंस सेक्शन के बारे में मैं लास्ट में बताता हूँ, बीच में भी बता देता हूँ आपको, ओके। तो ये कहाँ मार्क्स बैरी करता है। अभी एक सूचना और है कि हमारे 2 चैनल है, ये आप जो मिशन सिजिल देख रहे हो और उसके साथ और एक है ड्रीम WCS, ओके, जो बंगाल के PSC का जो इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन है इसमें किया जाता है, ओके। बंगाली और इंग्लिश में डिस्कस किया जाता है। यहाँ पर जैसे भी इंग्लिश और हिंदी में डिस्कस करते हैं हम, तो आपको अगर लगता है कि यू विल अंडरस्टैंड बेटर इन बंगाली एंड इंग्लिश बाइलिंगुअल इन बोथ, देन यू कैन follow me in Dream WCS, or otherwise you can follow me in Mission Sigil. Otherwise you can refer this Bengali channel to one of your Bengali friends who is preparing for PSC exams, West Bengal Public Service Commission, okay. Hopefully you will get benefited with this, and जो नए लोग देख रहे हो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और ये बेल आइकन दबा दे वॉल पर, जिससे कि जो भी हमारे इम्पोर्टेंट ये अपडेट हम दे, अगर चैनल में कोई एजुकेशन विषय दे तो वो आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्द मिले, ओके। और आई कैन डू इट, आई डू इट, ये तो हमारा जीवन मंत्र है, ये हमने बता ही दिया है आपको कि दिस इज़ आवर लाइफ मंत्र, ओके। यू शुड नॉट फॉरगेट इट, you should not forget that, okay, you should not forget that. It is very very important, it is very important, it is very important that you follow this, because हर कामयाब इंसान यही सोचे कि मैं कर सकता हूँ और मैं करके ही दिखाऊंगा, हर कामयाब इंसान। तो आप तो एक कामयाब इंसान बनना चाहते हो ना, तो ज़रूर फॉलो करें इसको, ये एक लाइफ मंत्र है आगा। और मैं कहूँगा आपको इसके साथ आप डेडिकेट बने, डेडिकेट, कंसंट्रेट, पेशेंस रखें, ओके, पेशेंस रखें आप अपने प्रिपरेशन में। और जैसे कि मैं अपना टाइम बैंक के वीडियो में बताया कि 3 से 4 साल आप प्रिपरेशन करें, 16 to 18 आवर्स, ओके। ये आप जो इन्वेस्ट करते हो 3 से 4 साल, 16 से 18 घंटा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये आपको आपके मुकाम में पहुंचा सकता है। इसके लिए इसके साथ ये 3 चीज़ों की ज़रूरत है। डेडिकेशन तो पक्का चाहिए, जैसे कि सचिन सर जो 12 घंटा क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे, ओके, क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे। और PT उषा मैम समर सीज़न में सैंड में भागती थी, ओके, समर सीज़न में सैंड में भागती थी, बालू में। और केरल में जब पता है आपको एकदम जो 0 डिग्री है उसके नज़दीक में है, तो वहाँ पर कितने सनलाइट पड़ता होगा, कितनी गर्मी पड़ती होंगी, और बालू में और दोपहर की धूप में भागना, इट इज़ नॉट ए जोक। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच डेडिकेशन दे वर हैविंग, ओके, हाउ मच डेडिकेशन दे आर हैविंग। सो दे आर इंटरनेशनल प्लेयर। यू तो आपको तो एक नेशनल लेवल या तो स्टेट लेवल का एक नौकरी चाहिए दोस्तों, क्या नहीं हो सकता है? मतलब आपके प्रिपरेशन में कुछ गलती है, ओके, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग, यू आर नॉट डेडिकेटेड, यू आर नॉट कंसंट्रेटेड, यू डोंट हैव पेशेंस। ये गलत मत लीजिए, इसको उल्टी तरह मत लीजिए, बट आप प्रिपेयर कीजिए। जैसे हिंदी में बताते नहीं है कि मेहनत रंग लाएगी,
practice makes a man perfect. Okay, if you give a liver, then liver will give a fruit, so there is no doubt at all. और दिल से प्रिपेयर कीजिएगा, दिल से प्रिपेयर कीजिए सो दैट. अच्छा, पहला क्वेश्चन, which one of the following the government organization has flight tested Avyash? ये है DRDO. क्या है DRDO? ये अभ्यास जो है फ्लाइट टेस्टेड क्या है, अभ्यास क्या है, इसके बारे में बताते हैं. डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन DRDO सक्सेसफुली कंडक्टेड ए फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजिनसली डेवलप्ड हाई स्पीड एक्सटेंडेबल एरियल टारगेट्स. एक्सटेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास क्या है, एक्सटेंडेबल एरियल टारगेट्स. तो देखिए वहाँ पर हमने क्वेश्चन में ये डाला है और बाकी जो एक्सप्लेनेशन में हमने पूरी बता दी है कि क्या है एक्चुअली एक्सटेंडेबल एरियल टारगेट्स अभ्यास. एक्सटेंडेबल एरियल टारगेट और अभ्यास. ओके, ये चांदीपुर कोस्ट इन उड़ीसा ऑन ट्यूसडे. ओके, चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा ऑफ द कोस्ट चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट. ओके, तो अभ्यास क्या है, एक एक्सटेंडेबल एरियल टारगेट्स है जो जिसको फ्लाइट टेस्टेड किया गया है. किसने किया है, DRDO. किसने किया है, DRDO. देखिए ये जो चीज़ काफ़ी आर्मी नेवी से रिलेटेड होता है, तो ऐसे मतलब गलती से हमने क्या कर दिया कि आर्मी कर दिया तो गलत आंसर होगा. तो हमें प्रिपरेशन थोड़ा अच्छा करना होगा जिससे कि हमारी जो करंट अफेयर्स वो गलत ना हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ lowered द ड्रिंकिंग एज फ्रॉम 25 to 21. ड्रिंकिंग मतलब शराब, ये आपका जो ये क्या बोलते हैं इसको, शराब. ओके, वाइन. क्या है, वाइन. वाइन क्या है, 25 to 21. हरियाणा गवर्नमेंट क्या बोलता है, द हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ proposed an amendment in the Hariana Excise Act which will reduce the drinking age from 25 to 21. Haryana amended its Excise Act to reduce the legal age of consumption, purchase and sell liquor on Wednesday. तो ये क्या है, ओनली कंजम्पशन नहीं है, परचेज भी है और सेल भी है. ओके, खरीद भी सकेंगे और सेल भी कर सकेंगे. ओके, तो 25 to 21 आप समझ सकते हो कितनी लोगों की अगर जो किसी ने दुकान देने की क्षमता है, उसके एज की वजह से वो दिन नहीं दे सकता, तो अभी उसके भी परमिशन हो जाएगा. अगर किसी को पीना है वो परचेज भी कर सकता है बिकॉज ही हैज़ बिकम 21 years old. ओके, कंजम्पशन वो भी कंजम्पशन भी कर सकता है. अभी कंजम्पशन घर बैठ कर तो कोई भी कर लेता है, लेकिन ख़रीदना वगैरह ये कानूनत ये हो जाता है. ओके, तो विच स्टेट, हरियाणा स्टेट. क्या क्या है, ड्रिंकिंग एज लोअर, क्या दारू पीना कम जो एज है उसको कम कर दिया है. अच्छा, 3 नंबर क्वेश्चन, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जेड मिनरल यूज्ड इन ज्वेलरी. ये कौन सा कंट्री है, ये है म्यांमार. कौन सा कंट्री है, म्यांमार. कौन सा कंट्री है, म्यांमार. अर्लियर नोन एज बर्मा. तो आपको जो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने की हमने कोशिश किया है उसको 2-4 पॉइंट बेसिस पे मुझे लगता था कि आपको, जैसे मैं अपना प्रिपरेशन में पॉइंट बेसिस में पढ़ता था. ओके, ज़्यादातर मैं कोशिश करता था कि पॉइंट बेसिस में नोट किया जाए और उसको लिखा जाए, जिससे कि अगर किसी जगह पर अगर मुझे लिखने के लिए दिया गया है तो. द कंट्री इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट सोर्स ऑफ जेड एंड ग्रीन कलर्ड मिनरल यूज फॉर ज्वेलरी. तो जेड है जो है वो ग्रीन कलर का मिनरल जो ज्वेलरी में यूज़ की जाती है. रिसेंट लैंडस्लाइड इन द माइन, मतलब इसमें बर्मा की कंट्री जेड माइन इट्स feared that over 100 people were missing and 1 person is confirmed dead. तो जेड माइंस कौन से देश में है, म्यांमार देश में. ओके, जेड माइंस म्यांमार देश में. और उसको उसे लैंडस्लाइड के बारे में क्या हुआ कि कई लोगों का 100 लोगों का करीब मिसिंग होने का संभावना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, चार नंबर का क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस इजेस द फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन ऑन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज.
तभी देखिए सेंट्रल एशिया को देखते हुए हमने पहले कई बार क्वेश्चन में बताया कि अफगानिस्तान के ऊपर कई चीज़ों का लक्ष्य है, और इसमें यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया है, यूनाइटेड नेशंस ने फाइनेंशियल जो रिस्ट्रिक्शन है, फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन को थोड़ा लोअर कर दिया है। ओके, लोअर कर दिया है, लोअर, ओके, लोअर कर दिया है। इस मतलब जो शिथिल करना बोलते हैं ना, लोअरिंग किया गया है। The United Nations Security Council has passed Resolution 2615 proposed by the United States and allowed the money to flow Afghanistan for humanitarian purposes. Legal media reported on Tuesday the humanitarian situation in Afghanistan is dire. तो आपको पता ही है कि इस दिन से काफ़ी दिन से हमने रिपोर्ट में बताया, मतलब क्वेश्चन में बताया कि पाक जो अफगानिस्तान है वहाँ पर लोगों की जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है। तो इसी के तहत देखते हुए एक ह्यूमैनिटेरियन स्टेप लिया गया है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से 2615, जिसमें कहा गया है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको लोअर किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे और मनी जो है उसमें दिया जाए, सो दैट ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पीपल कैन हैव देयर चॉइस एज पर दी रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो यूनाइटेड नेशंस ने अफगानिस्तान के ऊपर फाइनेंशियल जो रेस्ट्रिक्शन था उसको लोअर किया है जिससे कि उनके सुविधा हो। नंबर 5, फिफ्थ Siddha Day is being celebrated on which day? It is on 23rd December. Siddha Day. The National Institute Siddha Tambaram सनाटोरियम, चेन्नई, तमिलनाडु। तो हमने ये बताने की कोशिश किया जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा है वो कहाँ पर है, तंबरम, चेन्नई, तमिलनाडु। तंबरम, चेन्नई, तमिलनाडु। ओके, तंबरम, चेन्नई, तमिलनाडु। तो फिफ्थ सिद्धा डे सेलिब्रेटेड ऑन 23rd दिसंबर, सिद्धा डे। फिफ्थ, ये एक एंशिएंट वे ऑफ मेडिसिन, ट्रीटमेंट मेडिसिन। ओके, ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन, ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन। तो फिफ्थ सिद्धा डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 23rd December every year. Okay, this is the fifth Siddha Day this year, 23rd December. Which Defence Forces of India has launched an ASIGMA application for its personnel. ASIGMA Army. ASIGMA Army. Okay, ASIGMA Army. तो ASIGMA Army से हमारा कनेक्शन बनता है. Which the Defence Forces of India has launched an ASIGMA application for its personnel. ये है आर्मी, ये क्या है, आर्मी। आगे क्या बोलता है, आगे बोलते हैं द इंडियन आर्मी लॉन्चेस द कंटेम्पोररी मैसेजिंग एप्लीकेशन नेम्ड ASIGMA आर्मी सर्विस इंडिजिनस messaging application. The new generation web-based messaging applications is entirely in-house and has been exclusively developed by the team of officers of the Corps of Signal of the Army. तो ये अपने ही लोगों ने बनाया और अपने ही लोगों के लिए बनाया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ASIGMA। ये आपके, मुझे लगता है कि ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में आने वाले होंगे, फोर्थ कमिंग एग्जाम। इट विल बी एक्सपेक्टेड इन योर फोर्थ कमिंग एग्जाम्स that an ASIGMA application has been launched by which one of the following government organization or forces, whatever. Okay, तो ये है आर्मी। आर्मी, ये है आर्मी। नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन, द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया हैज followed a dash trends from 2014 to 2020, from 2014 to 2020। ये है अपवर्ड डायरेक्शन। जैसे कि आपको पता है 14 साल में जो चीज़ थे, ऐसे नॉर्मली अगर देखा जाए कि हर चीज़ की जो अपवर्ड जो ग्राफ है वो बढ़ते जा रहे हैं। अपवर्ड ग्राफ जो है वो बढ़ते जा रहा है कोई भी चीज़ का। तो स्पाइस तो प्रोडक्शन बढ़ता ही जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या करें अपवर्ड। ये बुक टाइटल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2021 बाय एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। तो टाइटल जो पब्लिश किया है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने पब्लिश किया है, फॉलोइंग दी एनालिस्ट
and listed in the book like an area, production, productivity, exports, imports, and spice and value output. The book has been published by the Directorate of Science and Space Development. Okay, तो ये बुक पब्लिश बाई रिपोर्ट पब्लिश द बुक पब्लिश्ड बाई Directorate of Acronet and Space Development. The space production in India has grown from over 67 lakh tons in 2014-15 106 lakh tons in 2021. The annual growth rate is 7.9%. तो कितना परसेंट ग्रोथ है? 7.9% ग्रोथ है. एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर. तो देखिए हमने कई चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश की आपके प्रिपरेशन की वजह से. ओके, सो स्पाइस का जो प्रोडक्शन है अपवर्ड कितना परसेंट है? अपवर्ड हो गया 7.9%. और 67 लाख से प्रोडक्शन से अभी 106 लाख टन्स तक हो चुका है, जो 2020-21 का वर्ष है. 2020-21 का वर्ष है. Which in the country has become the 10th country outside Europe to join Europe Law Enforcement Corporation Agency. ये है साउथ कोरिया. यह है साउथ कोरिया. आंसर है साउथ कोरिया. साउथ कोरिया has become the 10th country outside Europe to join the European Union EU Law Enforcement Corporation Agency that fights terrorism and other international crimes. Polish said. तो देखिए ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. जो यूरोपियन यूनियन के बाहर भी कोई कंट्री यूरोप हो जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उसी में ज्वाइन किया है, उसी में ज्वाइन किया है. ये कौन सा कंट्री है? साउथ कोरिया. कौन सा कंट्री है? साउथ कोरिया. यूरोप लॉ एनफोर्समेंट कॉर्पोरेशन एजेंसी, जो कि टेररिज्म एंड इंटरनेशनल क्राइम्स में काम करता है. टेररिज्म एंड इंटरनेशनल क्राइम्स पर काम करता है. ओके. Which the country has launched National Oxygen Stewardship Program to prevent wastage of medical oxygen. Wastage of medical oxygen. Which the country launched the National Oxygen Stewardship Program to prevent wastage of medical oxygen. कौन सा कंट्री है? इंडिया. कौन सा कंट्री है? देखिए इंडिया में कितनी हमने डेवलपमेंट कर दिया और किसी कंट्री में कि, लेकिन ऐसा चीज़ नहीं. लॉन्च ऑक्सीजन स्टूवर्डशिप प्रोग्राम टू प्रिवेंट मेडिकल ऑक्सीजन. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बहुत ही ऑक्सीजन आपको पता है, ऑक्सीजन के बिना आदमी. अच्छा, एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है? इट वॉज लॉन्च्ड टू ट्रेन हेल्थ एंड केयर वर्कर्स इन रैशनल यूटिलाइजेशन ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन टू प्रिवेंट वेस्टेज. टू प्रिवेंट वेस्टेज of medical oxygen. With this, at least one oxygen steward will be identified and trained in each district across the country as per the Union Health Ministry. It was also set up OxyCare in the dashboard to publish information on the oxygen stock. OxyCare जो ये पोर्टल है उसमें डैशबोर्ड के माध्यम से ऑक्सीजन के स्टॉक्स कितने हैं ये बताया जाएगा. तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑक्सीकेयर. जो भी पता है आपको, ऑक्सीजन के सिवा हमारे जो So we are getting more advanced day by day, taking this step by Indian government that we have started giving more importance to the oxygen, because we have seen last 2 years 19 and 20 and 21 also how what is the value of oxygen. Okay, what is the value of oxygen, that I'm not going to discuss, but you understand what I'm trying to say. ओके, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ आपको पता है. देशों में धरती पर कितना तबाही मच चुका था. ओके, तबाही मच चुका था बिकॉज ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन. नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन. विच नेशनल एजेंसी हैज़ रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी एक्रेडिटेशन. ये कौन सा है?
NDTL। ये कौन सा है? NDTL। आंसर क्या है? NDTL। द वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी has restored the accreditation of the National Dope Testing Laboratory NDTL, जो हमारे देश के हैं। It is suspended in 2019 because of its failure to comply with global standards, because of it is not maintaining global standard। ग्लोबल स्टैंडर्ड। और हमारे इसके साथ हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब कौन है? श्री अनुराग ठाकुर। तो वाडा ने NDTL का जो ये है जो ख्याति है उसको वापस कर दिया है। रिस्टोर्ड एक्रेडिटेशन ऑफ द नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी, ठीक है, जो 2019 में सस्पेंड किया गया था बिकॉज ऑफ नॉट मेंटेनिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड। जो वो तो पता ही होगा कि अगर कोई स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करता है तो उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। तो यहाँ पर बर्खास्त नहीं किया गया था, मतलब एक्रेडिटेशन उनसे उठा लिया गया था और इनको एक्रेडिटेशन देने के बाद फिर से उनको एक्रेडिटेशन को रीस्टार्ट किया गया है। In the process of minimum support price MSP fixation, what is the minimum margin of a profit of the farmers? 50%। ये क्या है? 50%। 50% is the profit of the farmer. Each MSP is set up by the Competition Commission for Agriculture and Cost on CACP। सॉरी, इसको CACP कहता है, Commission for Agricultural Cost and Prices, CACP। इसको कहता है CACP, इसको कहते हैं CACP। It ensures minimum 50% as margin of profit for farmers। Okay, 50% profit margin। The CCA, that is the Cabinet Committee on Economic Affairs, has given the approval to increase the minimum support price of myling copra by 255 per quintal and ball copra 400 rupees per quintal। तो ये हमारे जो CCA का फुल फॉर्म कई बार हमने देखा है कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इसी के लिए ये इसका जो फुल फॉर्म है उसका जो शॉर्ट फॉर्म है बोथ लेके आए हम। ओके, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का अप्रूवल देते हैं, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का अप्रूवल देते हैं। ओके, और कितने परसेंटेज का मार्जिन है? 50% का मार्जिन है, 50% का मार्जिन है। और यहाँ पर देखिए कनेक्शन मुझे याद आया, फार्मर FARME, फार्मर इज इक्वल टू 50, फार्मर इज इक्वल टू 50, फार्मर इज इक्वल टू 50, 50% का मार्जिन का प्रॉफिट रहता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड द टोकनाइजेशन डेडलाइन बाय 6 मंथ। टोकनाइजेशन डेडलाइन बाय 6 मंथ, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही, ये शायद किसी एग्ज़ाम में पता नहीं काफ़ी 2-4 साल हो चुका है कि टोकनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, टोकनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो 6 मंथ्स टोकनाइजेशन एक्सटेंशन बाई 6 मंथ्स। तो अभी जून 30, 2022 तक किया जाएगा डेडलाइन। द अर्लियर डेडलाइन कहाँ तक था? 31 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2021 तक था। ओके, और नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। सॉरी, 6 मंथ्स, नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, जो भी यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही सोच समझ के लेके आते हैं कि आपको एग्ज़ाम में आए, और जो डेली जो हम डिस्कस कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको एग्ज़ाम में बहुत सुविधा होगा, बहुत सुविधा होगा। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि जो लोग नए हों, जो लोग पहली बार देख रहे हो, जो लोग देख रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज यहाँ पर आपके ही फ़ायदा होने वाला है। Nobody other than you is going to be benefited. Okay, nobody other than you is going to be benefited, because if you skip something, that is a loss of yourself, not XYZ. Okay, not by XYZ. Okay, not by XYZ. You are losing something. Okay, because if you subscribe, then automatically you get notification and you go through the current affairs section, whatever. यहाँ पर हमने करंट अफेयर्स भी नहीं देते, ओनली यहाँ पर मैथ, इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, साइंस, GI एंड
स्पेशली मोटिवेशनल स्पेस जो आपके ज़िंदगी में काम आए, ओके, आपके ज़िंदगी में काम आए, आपको आगे चलने में हेल्प करे, आपको आगे चलने में हेल्प करे, ओके। मोटिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 मोटिवेशनल का वीडियो है, आपको जो जरूर देखें, और कुछ ना करें, सब्सक्राइब ना करें, जो भी ना करें, बट ये जो 5 वीडियो है डिस्क्रिप्शन में रहता है, ये आप ज़रूर देखें, ये आप ज़रूर देखें। मैं तो इसी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर देता हूँ कि आप ये मोटिवेशनल का जो 5 वीडियो है वो ज़रूर देखें। सब्सक्राइब करें ना करें वो आपकी मर्जी है, ओके। दैट डिपेंड्स ऑन यू, whatever you want to do, ओके। तो जो बात मैं कहने जा रहा था कि साइंस एंड मैथ दोस्तों, आपको पता होगा कि आप अगर मैट्रिक के बाद +2 ये ग्रेजुएशन में भर्ती हुए हो, देखिए आपके मैट्रिक में आपका क्लास में अगर 100 स्टूडेंट थे, उसमें से हार्डली 20 स्टूडेंट्स साइंस में जाता होगा, और वहाँ पर ये 60 स्टूडेंट आर्ट्स में जाता होगा, ओके। 20 या 60 80 हो गया, और 20 या 15% जो है कॉमर्स में जाता होगा। तीन ही तो स्ट्रीम है हमारा, 3 ही स्ट्रीम है, आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स। तो देखिए साइंस में जो लोग जाते हैं वो 20%, अगर मान लिया तो 20% लोग मैथ साइंस में अच्छे होंगे, तो ज़्यादा 80% लोग काफ़ी कम इंटरेस्ट रखते होंगे, जिसकी वजह से वो लोग साइंस और मैथ्स में अच्छे नहीं है, ओके। साइंस और मैथ, तो देखिए बाजीमात करने का जगह कहाँ पर है, मैथ और साइंस है। अगर आपके मैथ और साइंस अच्छे हैं, ओके, तो आप अगर कोई हमारे दोस्त आर्ट्स के हैं और इसमें है, ये कॉमर्स में है, तो उसमें उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप अपना मोरल डाउन ना करें, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ, ओके। तो आप अपना इंटरेस्ट थोड़ा मैथ और साइंस में ज़्यादा दें, बिकॉज मैथ और साइंस में अगर आपने अच्छा मार्क्स निकाल लिया, ओके, मैथ और साइंस में अगर आपने अच्छे मार्क्स निकाल लिया, तो आपका सिलेक्शन कई दूर तक कमॉन हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, ओके, कंफर्म हो जाता है। बिकॉज देखिए साइंस में जितनी स्टूडेंट्स होंगे, साइंस और मैथ सेक्शन में जिनके अच्छे नंबर्स आते होंगे, देखिए अच्छे बड़े नौकरी करते हैं, ओके। तो कॉमर्स और आर्ट्स सेक्शन में जो स्टूडेंट है वो अच्छे नौकरी नहीं करते, ऐसे बात भी गलत है, ओके। लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स में पढ़ने के बाद भी ये लोग जब नौकरी के प्रिपरेशन के बारी आई, तो इन्होंने मैथ और साइंस में क्या हुआ, इन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया मैथ और साइंस में, बिकॉज अब दीवार पे जो ये आदमी टच हो गया है, मतलब आपके पीछे और जगह नहीं है पीछे जाने की, तो यू हैव टू प्रिपेयर वेल फॉर योर साइंस एंड मैथ सेक्शन सो दैट यू गेट गुड मार्क्स इन योर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन। दोस्तों, ये आर्ट्स एंड साइंस एंड कॉमर्स का जो मुद्दा मैंने बताया, उसमें आप गलत नहीं लेना इस बात को, लेकिन आपको अगर अभी भी आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, कोई बात नहीं, बट आपको साइंस और मैथ्स में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा, आपको मैथ को रेडी करना ही पड़ेगा, बिकॉज मैथ एक अच्छे जगह है जहाँ पर एकदम सॉलिड मार्क्स मिलने का संभावना रहता है, सॉलिड मार्क्स, सॉलिड। सो यू हैव टू टेक इंटरेस्ट इन योर मैथ्स एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर forthcoming examination, ओके। अच्छा, ये मोटिवेशन का जो 4 वीडियो है, 5 वीडियो, ये APJ सर के बारे में एक है, ओके, APJ अब्दुल कलाम। दूसरा है सचिन सर वाला वीडियो, ओके। तीसरा है PT उषा मैम का वीडियो, ओके। चौथा है टाइम बैंक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओके। 5 नंबर पे है IAS IPS का मोटिवेशनल वीडियो। दोस्तों ज़रूर देखें, यू शुड। अच्छा, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, ये लाइफ मंत्र के साथ हमारी कहानी अभी इस क्लास का ख़त्म होता है, ओके। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ आई कैन डू इट, आई विल डू इट, बिकॉज दिस इज़ नथिंग एल्स बट टू encourage yourself, but to give boost to your preparation, okay, to move forward. This is what you can move forward, okay। मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, ये तो आपके लाइफ के लिए है, आपके सर्विस के लिए है, आपके अच्छे दीन के लिए है, तो आप क्यों नहीं बोलेंगे। हाँ, इसके साथ ऐसा नहीं है आप बोल के सोता रहो, बिकॉज मेहनत रंग लाएगी दोस्तों, आखिर में मेहनत रंग लाएगी, मेहनत रंग लाएगी,
आखिर में मेहनत रंग लाएगी दोस्तों। ओके, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्शन से फिटनेस आता है, फिटनेस से आपका सर्वाइवल आता है, और सर्वाइवल के कहने का मतलब है मेरिट लिस्ट में आपका नाम आना। जो डार्विन साहब ने कहा है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप अगर फिट होंगे तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। तो उसके पीछे क्या है, उसके बैक में जाएंगे तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। यू हैव टू मेक योर ब्लड टू स्वेट, ब्लड टू स्वेट, यू हैव टू मेक योर ब्लड टू स्वेट। ओके, और आखिर में सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ये तो आपके लिए रहा ही रहा। ओके, बिकॉज हमने इतना अच्छा डिस्कस किया, इतना अच्छा आपके प्रिपरेशन में। और मैथ के बारे में मैं बताऊँ कि मैथ एक बहुत अच्छा जगह पे लेके आया हूँ हमने। ओके, मैथ प्रिपरेशन में आपको कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ज़्यादातर टाइम में 90% केसेस में हमने पेन पेपर की इस्तेमाल ही नहीं की। आप अगर प्रैक्टिस करें, जितने भी वीडियो मैथ के हैं आप देखिएगा, जितने भी वीडियो मैथ के हैं वो उस मैथ में जाएंगे तो आपको ज़्यादातर टाइम में 90% केसेस में आपका पेन पेपर की ज़रूरत नहीं है, पेन पेपर की ज़रूरत नहीं है। होप दोस्तों यू अंडरस्टैंड द प्रायोरिटी ऑफ द टाइम, बिकॉज अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन नहीं करेंगे, हो सकता है कि अगले साल आपका उम्र ही चला जाए तो आप मतलब एप्लीकेशन भी नहीं कर पाए, सो यू अंडरस्टैंड योर प्रायोरिटी ऑफ द टाइम, वैल्यू ऑफ द टाइम। ओके, विद दिस आई विल कंक्लूड हियर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।